हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल कुमार एजुकेशन बाय दीपक में आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के बिहार बोर्ड क्लास 12 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो हिंदी से रिलेटेड है। ये प्रश्न पिछले कई वर्षों से पूछा जा रहा है एवं आगे भी पूछने की अधिक संभावना है। तो आज हम लोग कड़वक यानी कड़वक के जितने भी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड प्रश्न हैं आज हम उसको देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। और आपको बोर्ड संबंधी सभी सूचनाएं या अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग के पास एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत कम ही समय बचा हुआ है, तो हम इस पर प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कड़वक के कवि कौन हैं। तो कड़वक के कवि सी यानी मलिक मोहम्मद जायसी हैं, यानी आंसर होगा सी, मलिक मोहम्मद जायसी। दूसरा हमारा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कैसी है। तो इसका ए है पुत्र, ए ऑप्शन है पुत्र वियोग, बी है कड़वक और सी है उषा और डी है हार जीत। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कड़वक। तीसरा हमारा प्रश्न है कि जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में किस गांव में हुआ था। तो पहला हमारा ऑप्शन है अमेठी में, बी हमारा है जायस नामक गांव में, सी हमारा ऑप्शन है मध्य प्रदेश के एक गांव में और डी है हमारा गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी जायस गांव में। फोर्थ नंबर हमारा प्रश्न कि जोरी शब्द का अर्थ है, इन जोरी शब्द का अर्थ क्या होता है कड़वक कहानी में। तो ये हमारा ऑप्शन है जोड़ देकर, बी हमारा है रचकर, सी हमारा है जोड़कर और डी है जमा करके। तो इसका सही आंसर है बी यानी रचकर। 5 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना जायसी यानी मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन है पद्मावत। पद्मावत तो है ही, क्योंकि अभी इस पर कुछ अगले साल एक फिल्म निकली थी पद्मावत, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। लेकिन इस कहानी को लेखक कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी। बी है अखरावट, यह भी है, सी है कामयानी और डी है आखिरी कलम। तो इसका सही आंसर होगा कामयानी, कम यानी। 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है। तो ये हमारा ऑप्शन है श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और सी है रुद्र, डी है भयानक। तो इसका सही आंसर होगा श्रृंगार रस यानी ए। 7 नंबर प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म ए ऑप्शन है 1450 ईस्वी में, बी हमारा 1485 ईस्वी में, सी हमारा 1492 ईस्वी में और डी है 1496 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1492 ईस्वी यानी सी। 8 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो जायसी का जन्म ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश और सी है आंध्र प्रदेश और डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए यानी उत्तर प्रदेश। 9th नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी किस तरह के कवि हैं। जायसी किस तरह के कवि हैं। तो ये हमारा ऑप्शन है भक्ति कवि, बी हमारे सूफी कवि, सी हमारे श्रृंगार कवि और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सूफी कवि यानी बी। 3 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी के मृत्यु स्थान कहाँ है।
यानी जायसी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हमारा है इलाहाबाद, बी बनारस और सी कानपुर और डी अमेठी। तो इसका सही आंसर होगा डी अमेठी। दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। और हमारा 11 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी के पिता का नाम क्या है? तो जायसी के पिता का नाम, ये हमारा ऑप्शन है शेख महमूद, शेख यमरेज, शेख परवेज, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि इन तीनों नामों में से लग रहा है कि यह किसी मुस्लिम समुदाय का नाम है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी एक हिंदू कवि है। तो इसका आंसर होगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी के कवि थे, जायसी कैसे कवि थे, कैसे कवि थे? तो इसका ए ऑप्शन धनवान, पहलवान, फ़कीर, इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी एक फ़कीर कवि थे, यानी सी। 13 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे, किस काव्य धारा से जुड़े थे? तो ये हैं ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, और सी है कृष्ण मार्गी शाखा, और डी है सदूढ़ भक्ति काव्य। तो इसका सही आंसर होगा प्रेम मार्गी शाखा, यानी बी। 14 नंबर में प्रश्न है कि जो लही अम्बही डाभ न कोई मैं, कौन अलंकार है, यानी कौन सी अलंकार है? तो ये हमारा है उपमा, बी है उत्प्रेक्षा, सी है रूपक, और डी हमारा है सलेस। तो इसका सही आंसर होगा उपमा, यानी ए। 15 नंबर में प्रश्न है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है? तो जायसी की काव्य की भाषा ए खड़ी बोली, बी ब्रज बोली, और सी अवधि, और डी है अरबी। तो इसका सही आंसर होगा अवधि, यानी सी। 16 नंबर हम प्रश्न है कि जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो इनका मुख्य रस बाल्य रस, ए ऑप्शन, बी हमारा श्रृंगार रस, सी है वीर रस, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर है श्रृंगार रस, यानी बी। 17 नंबर प्रश्न है कि जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? तो किस प्रकार जोड़ा है? तो इसका आंसर है प्रेम द्वारा, बी भक्ति द्वारा, सी रक्त रूप ले द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी रक्त रूपी ले द्वारा। 18 नंबर हमारा प्रश्न है जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? तो ये हमारा है इनमें से अपने आंसू से, बी है गंगाजल से, और सी है जल से, और डी है इनमें से किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर है हमारा ए, यानी अपने आंसुओं से। 19 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए गुणवान है, तो ये हमारा है जिह्वा दोष से, बी है नेत्र दोष से, और सी है अंग दोष से, और डी है श्रव्य दोष से। तो इसका सही आंसर है बी, यानी नेत्र दोष से। 20 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो ये हमारा ऑप्शन है सरोवर की भांति, बी है कुएं की भांति, सी है समुद्र की भांति, और डी है नदी की भांति। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी समुद्र की भांति। 18 नंबर हमारा प्रश्न कि इनमें से प्रेम के पीर कवि किसे कहा? ये बहुत VVI क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है जायसी, बी है नाभादास, सी है सूरदास, और डी है कबीरदास। तो इसका सही आंसर होगा जायसी, यानी मलिक मोहम्मद जायसी, ए। 22 नंबर हमारा प्रश्न कि कड़बक कहाँ से लिया गया है?
तो ये हमारा ऑप्शन आखिरी कलम अखरावट मधु मालती पद्मावत। तो इसका सही आंसर होगा डी यानी पद्मावत। कड़वक के रचयिता हैं, कड़वक यह प्रश्न पूछा गया है 2018 ईस्वी में। तो ये हमारा है सूरदास, बी कबीरदास, सी जायसी और डी है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर है सी यानी जायसी द्वारा रायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है, यानी पद्मावत की भाषा कैसी है। तो ए अवधि, बी ब्रज, सी कड़ी बोली और डी है मैथिली। तो इसका आंसर होगा अवधि यानी ए। 25 नंबर हमारा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि हैं। तो इसका आंसर होगा सद्गुण कृष्ण भक्ति कवि यानी ए। 26 नंबर हमारा प्रश्न है कि जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन है ए कलम, बी कुमुद, सी सरोवर और डी दर्पण। तो इसका आंसर होगा डी दर्पण। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं, किस शाखा के कवि हैं। तो ये हैं प्रेम मार्गी शाखा के, बी हैं ज्ञान मार्गी शाखा के, सी हैं राम मार्गी शाखा के और डी हैं कृष्ण मार्गी शाखा के। तो इसका आंसर होगा ए यानी प्रेम मार्गी शाखा के। 28 नंबर हमारा प्रश्न है कौन सी कृति जैसी की नहीं है, कौन सी कृति जैसी की नहीं है। तो जैसा कि पिछले हमने देखा कि पीछे 3 गो दिया था, एक उसमें से नहीं था। तो हमारा पहला है ए पद्मावत, बी है अखरावट, सी है आखिरी कलम और डी है मृगावती। यानी तीनों ए से लेकर सी तक उनकी हैं बट डी नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी यानी मृगावती। 29 नंबर हमारा प्रश्न है कि पद्मावत किसकी रचना है। तो पद्मावत जाहिर सी बात है मलिक मोहम्मद जैसी की हम लोग पढ़ते थे, इसका आंसर होगा सी यानी जायस की। 30 नंबर हम पर निम्नलिखित में कौन सी रचना जैसी की नहीं है। तो इसमें से कामयानी यानी सी कामयानी जो है मलिक मोहम्मद जैसी की नहीं है। 33 नंबर प्रश्न है कि जैसी कवि में किस भांति महत्वपूर्ण है, कवियों में किस भांति महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा ऑप्शन है शुद्र तारों की भांति, बी है चंद्रमा की भांति, डी सी है शीशे की भांति और डी है सूर्य की भांति। तो इसका सही आंसर होगा क्षुद्र तारों की भांति। जो यह पढ़े 32 नंबर प्रश्न है जो यह पढ़े कहानी हम सवरे दुई बोल में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर है बी यानी अवधि। 33 नंबर हमारा प्रश्न है कि फूल मरे पी मरे न वासु का क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य है बी यानी फूल क्षणिक है लेकिन उसका सुगंध श्रावित है यानी बी। इसका आंसर होगा बी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें और इस चैनल को अपने दोस्तों की बताएं। तो